बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.9 सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस सॉल्व करना सीखेंगे। स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है साइमल्टेनियस इक्वेशंस क्या होती हैं? चलें, साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस होती क्या हैं। जी, simultaneous equations. If two or more equations consisting of same variables are satisfied simultaneously by the same values of the variables, then these equations are called simultaneous equations. इससे पहले कि मैं इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन करूं, हम इस चैप्टर से मुतल्लिक कुछ बातें रिकॉल करते हैं। बच्चों, जब हमने चैप्टर 4 स्टार्ट किया तो एक्सरसाइज 4.1 में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा। इसी तरह से एक्सरसाइज 4.2 और एक्सरसाइज 4.3 में हमने कुछ और इक्वेशंस को भी सॉल्व किया। बच्चों, आपने गौर किया इन तीनों एक्सरसाइजेज में क्या बात कॉमन थी? जी, इन तीनों एक्सरसाइजेज में हमने एक वक्त में सिर्फ एक इक्वेशन को सॉल्व किया और इसमें एक वक्त में एक ही वेरिएबल यूज़ हो रहा था। मतलब हमने एक इक्वेशन सॉल्व की और उस इक्वेशन के अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल था, बेशक वो x हो, y हो, z हो या कोई भी और वेरिएबल जो था वो मौजूद होता। बच्चों, अगर आपके पास एक इक्वेशन में एक से ज़्यादा अननोन हो या एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हों तो क्या आप इसे सॉल्व कर सकते हैं? जैसे हमारे पास ये इक्वेशन है, जी स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को क्या आप सॉल्व कर सकते हैं? x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस इक्वेशन में ये जो दो वेरिएबल्स x एंड y यूज़ हो रहे हैं, x और y दोनों की वैल्यूज़ मुझे बताएं, तो क्या आप दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज़ मुझे बता सकते हैं? नहीं, हम इस इक्वेशन को नहीं सॉल्व कर सकते जब तक कि हमारे पास इस जैसी एक और इक्वेशन ना हो। यानी दो वेरिएबल्स या दो अननोन्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए हमें इक्वेशंस भी दो चाहिए होंगी और ये दो इक्वेशंस एक सिस्टम बनाएंगी जिसे हम सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस कहेंगे। जैसे कि ये देखिएगा, हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं और ये दोनों एक जैसी इक्वेशंस हैं। तो हम अपनी डेफिनेशन के करीब करीब पहुंच गए, लेकिन हम इस एग्ज़ाम्पल को अभी मज़ीद डिस्कस करते हैं। ये देखिएगा, इस एग्ज़ाम्पल के अंदर हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और दूसरी इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 52। ये दोनों इक्वेशंस, इनमें वेरिएबल्स एक जैसे हैं, दोनों में x y यूज़ हो रहे हैं। इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व करें, सॉल्व कैसे किया ये हम आगे जाकर सीखते हैं। अभी फ़िलहाल यहाँ जब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। ये आपके सामने है, x की दो वैल्यूज़ हैं 3 एंड -1। ये x की दोनों वैल्यूज़ जब हम बारी बारी पुट करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये y की भी दो वैल्यूज़ आ जाएंगी। जब ये x और y की वैल्यूज़ को हम इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास ये एक सॉल्यूशन आ जाएगा ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। ये जब हम x3 रखेंगे और y जो है उसके अकॉर्डिंग -5 होगा तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये फर्स्ट जो है ऑर्डर पेयर 3 -5 आ जाएगा। अब ये जो पहला ऑर्डर पेयर 3 -5, इसमें x3 है और y जो है वो -5 है। अगर ये x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -5, ये मैं जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है इसके अंदर पुट करती हूँ, तो ये x और y की वैल्यूज़ इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। अगेन यही दोनों वैल्यूज़ x एंड y की अगर मैं दूसरी इक्वेशन में पुट करती हूँ तो इस दूसरी इक्वेशन को भी ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो सेटिस्फाई करेंगी। तो अब हम अपनी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। इफ़ टू और मोर इक्वेशंस कंसिस्टिंग ऑफ सेम वेरिएबल्स, तो ये देखिएगा नीचे हमारी जो एग्जांपल है इसमें भी हमारे पास दो इक्वेशंस हैं
और इन दोनों इक्वेशंस में एक ही तरह के वेरिएबल्स हैं, दोनों में x एंड y जो है वो यूज़ हो रहे हैं। इफ़ टू और मोर इक्वेशंस कंसिस्टिंग ऑफ सेम वेरिएबल्स आर सेटिस्फाइड साइमल्टेनियसली बाय द सेम वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल्स, ये दोनों इक्वेशंस जो हैं वो वेरिएबल्स की सेम वैल्यूज़ के साथ सेटिस्फाई हो रही हूँ। जैसे यहाँ पर ये देखिएगा हमारे पास ये वैल्यूज़ क्या थी दोनों इक्वेशंस में, एक 3 और -5, ये इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई जो है वो कर रही थी, ये आपने देखा यहाँ पर। तो ये देन दीज इक्वेशंस आर कॉल्ड साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन में क्या होता है कि हमारे पास दो या दो से ज़्यादा इक्वेशंस होती हैं। वैसे हमने यहाँ पर दो इक्वेशंस पढ़नी है तो हम दो के बारे में ही बात कर लेते हैं कि अगर हमारे पास दो इक्वेशंस हों और उन दोनों इक्वेशंस में ये दिखेगा और इन दोनों इक्वेशंस में हमारे पास वेरिएबल्स भी सेम हो और दोनों इक्वेशंस जो हैं इन वेरिएबल्स की सेम वैल्यूज़ के साथ सेटिस्फाइड हों, तो हम फिर उन इक्वेशंस को क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि दीज इक्वेशंस आर कॉल्ड साइमल्टेनियस इक्वेशंस। जी स्टूडेंट्स, अब मेरा ख्याल है कि आपको साइमल्टेनियस इक्वेशंस जो हैं उसकी डेफिनेशन जो है उसकी किसी हद तक समझ आ गई होगी। इस डेफिनेशन को हम एक और तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस having a common solution is called a system of simultaneous equations। कि अगर आपके पास दो या दो से ज़्यादा इक्वेशंस हैं और वो दोनों का कोई कॉमन सोल्यूशन है, जैसे कि यहाँ फिर देखिएगा, यहाँ हमारे पास ये 3 एंड -5, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों का कॉमन सोल्यूशन है। तो फिर क्या कहेंगे, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को क्या कहेंगे, साइमल्टेनियस इक्वेशंस कहेंगे। तो ये इसकी एक और डेफिनेशन भी आ गई कि हमारे पास अगर दो इक्वेशंस हैं और उनका कॉमन सोल्यूशन है तो वो हमारे इक्वेशंस जो होंगी वो क्या कहलाएंगी, साइमल्टेनियस इक्वेशंस कहलाएंगी। जी स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ ये देखिएगा x और y की दो और वैल्यूज़ भी थी। जब x -1 था तो इसके अकॉर्डिंग y जो था वो हमारे पास 7 था और इसके अकॉर्डिंग फिर हमारे पास ये एक और ऑर्डर पेयर आया था -1 और 7। तो ये हमारे पास दो सॉल्यूशंस थे इन दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशंस के और इनका ये हमने एक सेट बना दिया। तो ये एक और डेफिनेशन हमारे पास है, द सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स विच सेटिस्फाइज द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कॉल्ड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ हमारे पास सॉल्यूशन सेट जो है इस सिस्टम का वो ये आपके सामने है। पहला ऑर्डर पेयर 3 -5 और दूसरा ऑर्डर पेयर जो है वो -1 और 7 है। स्टूडेंट्स, लास्ट एक्सरसाइज में हमने जो साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व की थी उनमें एक लीनियर इक्वेशन थी और दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। आज हम सेकंड केस डिस्कस करेंगे। देखिएगा सेकंड केस क्या है, बोथ द इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इन टू वेरिएबल्स। अभी मैंने कहा कि पहला केस जो लास्ट एक्सरसाइज में हमने डिस्कस किया था उसमें एक लीनियर इक्वेशन थी और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। हमने आज जो केस डिस्कस करना है इसमें जो दोनों इक्वेशंस होंगी वो दोनों ही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगी। इनको भी आगे हम मज़ीद क्लासीफाई कर सकते हैं। ये देखिएगा कि ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो हैं ये क्या हो सकती हैं। देखिए फर्स्ट केस जो है, फिर बोथ द इक्वेशंस contain only x square and y square terms। एक इसमें टाइप हो सकती है one of the equations is homogeneous in x and y। एक इसमें टाइप हो सकती है both the equations are non homogeneous। अब ये homogeneous और non homogeneous हम आगे चलकर इसको डिस्कस करेंगे। अभी हम ये जो हमारा फर्स्ट केस है, क्या बोथ द इक्वेशंस कंटेन ओनली एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर टर्म्स, ये हम सबसे पहले इसको जो है वो डिस्कस करेंगे। मतलब ये है कि दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो होंगी हमारी उसमें हमारे पास सिर्फ एक्स स्क्वायर की और वाई स्क्वायर की टर्म होगी, ना इसमें एक्स वाली टर्म होगी ना वाई वाली टर्म होगी, ना ही कोई प्रोडक्ट एक्स वाई वाली टर्म मौजूद होगी। जब ऐसा केस होगा तो फिर हम कैसे जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ये अभी हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो फिर इसमें हम देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिएगा, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस। आप सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस में पहला जो सिस्टम है देखिए, 2x² इज इक्वल टू 6 प्लस 3y², 3x² माइनस 5y² इज इक्वल टू 7। ये दो हमारे सामने इक्वेशंस हैं।
ध्यान से देखिएगा दोनों इक्वेशंस में, जैसे पहली को देख लें, एक्स स्क्वायर इधर वाई स्क्वायर, कोई एक्स वाली टर्म नहीं है, कोई वाई वाली टर्म नहीं है और कोई एक्स वाई वाली टर्म नहीं है। अगली इक्वेशन को देखिएगा, 3x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 7। इसमें भी हमारे पास एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के अलावा कोई और टर्म मौजूद नहीं है। तो ये जो हमारा पहला केस है, बोथ द इक्वेशंस कंटेन ओनली एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर टर्म्स, हम इसको जो है यहाँ डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए हमने करना क्या है, सबसे पहले तो ये जो हमारी पहली इक्वेशन है इसको थोड़ा अरेंज कीजिएगा। ये देखिएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 6 प्लस 3y स्क्वायर है। ये जो 3y स्क्वायर है इसको इक्वेशन की जो है वो लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करें, ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 6। ये जो सेकेंड इक्वेशन थी इसको हमने इसी तरह से रहने दिया है। जी स्टूडेंट्स, इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिएगा हम इसमें एक सब्स्टिट्यूशन करते हैं। ये देखिएगा हमने क्या सब्स्टिट्यूट करना है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू पुट करना है और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हमने वी पुट करना है। तो ये जो हमारी पहली इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर की जगह हम यहाँ पर ये यू पुट कर देते हैं, ये देखिएगा इसकी जगह, और वाई स्क्वायर की जगह पर हम यहाँ पर वी पुट कर देंगे। तो यहाँ अगर मैं यहाँ यू रख दूँ और यहाँ मैं ये वी रख दूँ तो फिर ये हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी इस सब्स्टिट्यूशन के बाद, 2u माइनस 3v इज इक्वल टू 6। और ये हमने कहाँ लिखी, ये हमने यहाँ लाकर लिख दी। यही काम हमने सेकेंड इक्वेशन के साथ करना है। सेकेंड इक्वेशन देखिएगा क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 7। इसमें भी जहाँ x स्क्वायर है वहाँ हम u सब्स्टिट्यूट करेंगे और जहाँ y स्क्वायर है वहाँ हम v सब्स्टिट्यूट करेंगे। इस सब्स्टिट्यूशन के बाद ये इक्वेशन हमारे पास ये बन जाएगी, ये देखिएगा। अब इसमें हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई, 2u माइनस 3v इज इक्वल टू 6, और इक्वेशन नंबर 2 हमारी जो है वो बन गई 3u माइनस 5v इज इक्वल टू 7। तो स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना है, अब देखिएगा कि हमने ये दो इक्वेशंस हमारे पास बन गई हैं। ये अगर ध्यान से देखें तो ये हमारी लीनियर इक्वेशंस बन गई हैं। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 ये दोनों ही लीनियर इक्वेशंस जो हैं वो बन गई हैं। और लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के हमारे पास बहुत सारे मेथड्स, आप जिस मर्जी मेथड को अप्लाई करके इसको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं इन दोनों को। यहाँ पर मैं जो मेथड अप्लाई कर रही हूँ इसमें हम u और v इन दोनों वेरिएबल्स में से जो है वो किसी भी एक वेरिएबल का जो है वो कोफिशिएंट सेम बनाकर ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये मेथड आप लोगों ने सीखा हुआ है। तो इसमें ये देखिएगा कि हम इसमें देखते हैं कि u जो है पहली इक्वेशन में देखिएगा कि हमारे पास u जो है उसका कोफिशिएंट 2 है, और जो हमारी सेकेंड इक्वेशन है उसमें u का कोफिशिएंट जो है वो 3 है। इसी तरह से जो है फर्स्ट इक्वेशन में v का कोफिशिएंट जो है वो -3 है, और जो सेकेंड इक्वेशन है उसमें v का कोफिशिएंट जो है वो हमारे पास 5 है। तो हमारी मर्ज़ी है कि हम u के कोफिशिएंट सेम बना लें या हम v का कोफिशिएंट सेम बना लें। तो यहाँ मैं u के कोफिशिएंट्स जो हैं उनको सेम बनाने जा रही हूँ। तो अब ये देखिएगा कि यहाँ u का कोफिशिएंट 2 और ये क्वेश्चन नंबर 2 में u का कोफिशिएंट जो है वो 3 है। 2 और 3 इसका एलसीएम है तो वो 6 आता है। तो अब इक्वेशन जो आपकी 1 है इसमें अगर मैं यहाँ u का कोफिशिएंट 6 बनाना चाहूँ तो मैं इसको किसके साथ 2 को मल्टीप्लाई करूँ, तो ज़ाहिर है मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी, पूरी इक्वेशन को मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँगी। तो ये पूरी इक्वेशन हमारी जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो ये 3 2s are 6, 3 3s are 9 और 6 3s are 18, और ये इक्वेशन हमारी ये बन जाएगी। ये कैसे बनी है, ये हमने इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई किया है किसके साथ, हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया है। तो ये देखिएगा मैंने कहा है कि ये 3 2s are 6, 3 3s are 9 और 6 3s are 18, ये हमारी इक्वेशन जो है 1, ये इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हो गई है। इसी तरह से जो हमारी इक्वेशन नंबर 2 है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। क्यों, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया कि एलसीएम 6 आ रहा है। तो 3 को 6 बनाने के लिए हम क्या करें, यहाँ पर हम इसको पूरी इक्वेशन को, सिर्फ एक को नहीं, पूरी इक्वेशन को हम 2 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई जो है वो कर देंगे। तो ये देखिएगा हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास 3 2s are 6, 5 2s are 10 इज इक्वल टू 7 2s are 14।
तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 एंड 2 से नई इक्वेशंस बन गई हैं, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। ये इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 कैसे आई हैं? इक्वेशन नंबर 1 को हमने दोनों साइडों पर 3 से मल्टीप्लाई किया और इक्वेशन नंबर 2 को हमने दोनों साइडों पर 2 के साथ मल्टीप्लाई किया। तो ये इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 आपके सामने हैं। इन दोनों इक्वेशंस में क्या चीज़ आपको कॉमन नज़र आ रही है? देखिएगा कि ये इक्वेशन नंबर 3 जो है इसमें 6u और इक्वेशन नंबर 4 जो है इसमें भी 6u। ये जो हमने ऊपर मल्टीप्लिकेशन की है तो इसका हमें क्या फ़ायदा हुआ कि ये जो u था इसका कोफिशिएंट सेम हो गया है। तो अब हम इसमें आगे कोई ऑपरेशन अप्लाई करके जो है, जैसे हम सब्ट्रैक्शन का करेंगे तो हम इस u को यहाँ से इन दोनों इक्वेशंस में से एलिमिनेट कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये देखिएगा इक्वेशन नंबर 3 आपके सामने है, 6u माइनस 9v इज इक्वल टू 18 और इक्वेशन नंबर 4 आपके सामने है 6u माइनस 10v इज इक्वल टू 14। इधर भी 6u है और इधर भी हमारे पास 6u है। अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो ये तो 6 + 6 12 हो जाएगा। इट मीन्स कि फिर हमें इक्वेशन 3 एंड 4 में सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन अप्लाई करना पड़ेगा ताकि हमारा एक अननोन जो है वो यहाँ से ख़त्म हो जाए। तो हम यह अब आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप इक्वेशन 3 को 4 में से सब्ट्रैक्ट कर दें या इक्वेशन 4 को 3 में से सब्ट्रैक्ट कर दें। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने किया है सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3। तो ये आपके सामने है कि हमने इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 में से सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्शन आप सबको आती है। यहाँ ये देखिएगा 6u और 6u की कैंसिलेशन होगी हमारे पास और इसके बाद हमारे पास जो है आगे है -9v और इसके दूसरी इक्वेशन में हमारे पास है +10v। इन दोनों को सॉल्व जब हमने किया तो हमारे पास 10 में से 9 माइनस किया तो ये हमारे पास 1v आ गया। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है तो ये v आ गया। तो दूसरी साइड पर देखिएगा +18 और ये हमारे पास -14। इन दोनों को सॉल्व करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये हमारे पास 4। तो एक वेरिएबल या एक अननोन उसको हमने फाइंड आउट कर लिया। वो क्या है? वो है v इज़ इक्वल टू 4। जी स्टूडेंट्स, अब हम दूसरा अननोन फाइंड आउट करेंगे। इसको फाइंड आउट करने के लिए v की वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये है हमारे पास इक्वेशन 1। ये देखिएगा, ये इक्वेशन 1 है। इसमें हम v की वैल्यू जो कि अभी हमने फाइंड आउट की थी 4, ये हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। 4 3 ये हमारे पास 12 आ जाएगा। 12 को इक्वेशन की दूसरी साइड पर हम शिफ्ट करते हैं तो ये उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। 12 + 6 ये हमारे पास इज़ इक्वल टू 18 आ गया। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास 2u इज़ इक्वल टू 18। डिवाइड करें दोनों साइडों को 2 के साथ तो ये हमारे पास 18 को हमने 2 से डिवाइड किया तो ये हमारे पास 9 आ गया। तो u की वैल्यू हमारे पास जो है वो 9 आ गई। तो अब ये हमारा दूसरा अननोन जो है ये भी हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हम u एंड v इनकी रीसब्स्टिट्यूशन करते हैं ताकि हम x एंड y जो हमारे वेरिएबल्स हमारी इक्वेशंस में मौजूद थे उनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकें। जी स्टूडेंट्स, याद है कि हमने u जो था वो क्या सब्स्टिट्यूट किया था? u जो था वो हमने x² के इक्वल जो था वो पुट किया था। तो u की जगह हम यहाँ x² पुट करते हैं तो x² इज़ इक्वल टू 9। नेक्स्ट स्टेप में हम दोनों साइडों पर स्क्वायर रूट लेते हैं तो x इज़ इक्वल टू +-3 ये हमारे पास आ जाएगा। तो हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आ गई। जी स्टूडेंट्स, y² हमने सब्स्टिट्यूट क्या किया था? y² की सब्स्टिट्यूशन हमने वो v की थी। तो यहाँ v हमने 4 फाइंड आउट किया तो यहाँ v की जगह हम जब यहाँ y² पुट करेंगे तो y² इज इक्वल टू 4 हो गया। दोनों साइडों पर स्क्वायर रूट लेने से y इज़ इक्वल टू +-2 आ गया। तो यहाँ हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आई हैं +3 और -3 और इसके अकॉर्डिंग y की भी 2 वैल्यूज़ हमारे पास हैं +2 और -2। ये x एंड y की वैल्यूज़ जो हैं ये हम यहाँ नीचे सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में ऐसे हम इनको लिख सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें इक्वेशंस को देखिएगा 8x² इज इक्वल टू y² और दूसरी इक्वेशन है x² + 2y² इज इक्वल टू 19।
इस इक्वेशन में अगर दोनों इक्वेशंस को अगर आप गौर से देखें तो इसमें भी ये देखेगा कि पहली इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन, इन दोनों में भी हमारे पास सिर्फ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाली टर्म्स जो हैं वो मौजूद हैं। कोई एक्स वाली, कोई वाई वाली और कोई एक्स वाई वाली टर्म जो है वो हमारे पास मौजूद नहीं है। तो फिर इस क्वेश्चन को भी हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया है। कैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था, उसमें हमने एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर जो था उनको हमने सब्स्टिट्यूट किया था u और v के इक्वल। तो यहाँ देखिएगा हम इसको भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, इसमें 8x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है। तो पहला काम ये करते हैं कि ये जो राइट साइड के ऊपर वाई स्क्वायर है इसको आप लेफ्ट साइड पर शिफ्ट करें तो ये इधर आके माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा और हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी 8x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये जो हमारे पास दूसरी इक्वेशन थी इसको हमने इसी तरह से रहने दिया है, सिर्फ हमने ये पहली इक्वेशन जो थी इसको अरेंज किया। अब हमने क्या करना है, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, अब हम यहाँ पर कुछ सब्स्टिट्यूशंस करते हैं। ये देखिएगा, हम एक्स स्क्वायर जो है उसको u के इक्वल पुट करते हैं और जो वाई स्क्वायर है उसको हम v के इक्वल पुट करते हैं। तो ये देखिएगा कि ये जो हमारी दोनों इक्वेशंस गिवन इक्वेशंस हैं इनमें हम ये सब्स्टिट्यूशंस करते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू u और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू v। तो देखिएगा कि क्या बन जाएगा। ये पहली इक्वेशन, इसमें हम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू u और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू v पुट करते हैं। पहली इक्वेशन में हमने एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू u और ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हमने ये v पुट कर दिया। तो ये देखिएगा एक्स स्क्वायर की जगह पर u और ये वाई स्क्वायर की जगह पर जब हमने v पुट किया तो ये हमारे पास ये इक्वेशन हमारे पास बन गई। क्या बन गई कि हमारे पास 8x स्क्वायर की जगह क्या हो गया 8u और माइनस वाई स्क्वायर की जगह पर क्या आ गया हमारे पास ये v आ गया। तो इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई 8u माइनस v इज इक्वल टू 0। यही काम हमने दूसरी इक्वेशन के साथ करना है कि यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह आपने क्या पुट कर देना है u और इसी तरह से आपने वाई स्क्वायर की जगह क्या पुट कर देना है, आपने v पुट कर देना है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी u प्लस 2v इज इक्वल टू 19। तो सब्स्टिट्यूशन के बाद हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ गई, कौन कौन सी, 8u माइनस वी इज इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन हमारे पास आ गई u प्लस 2v इज इक्वल टू 19। अब ये दोनों लीनियर इक्वेशंस हैं, इनको हम सॉल्व करते हैं। इसमें आप देखिएगा कि हमारे पास जो है ऑप्शंस हैं, हम u का कोफिशिएंट सेम कर लें या v का कर लें। तो मैं यहाँ पर v के कोफिशिएंट्स जो हैं वो उनको सेम करने जा रही हूँ। अगर आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर हमारी जो 1 है ये है 8u माइनस वी इज इक्वल टू 0, v का कोफिशिएंट जो है वो आपके पास यहाँ -1 है। दूसरी क्वेश्चन में अगर आप देखें u प्लस 2v इज इक्वल टू 19, तो इसमें v का कोफिशिएंट जो है वो 2 है। तो हमारे लिए ये आसानी है कि अगर हम इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करें, किसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो ये देखेगा कि इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे अगर 2 के साथ तो ये हमारे पास एक नई इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ ये देखेगा 8 2s are 16, ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट इधर इसको मल्टीप्लाई किया 2 के साथ तो ये हमारे पास है ये 2v आ गया। तो ये इक्वेशन बन गई 16u माइनस 2v इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हमने जो है वो इक्वेशन नंबर 3 का नाम दिया है। अब इस इक्वेशन नंबर 3 को हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन नंबर 2 के साथ। ये देखिएगा इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास ये मौजूद है और ये इक्वेशन नंबर 3 मौजूद है। स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को ध्यान से देखिएगा। इक्वेशन नंबर 2 में v का कोफिशिएंट 2 है और इक्वेशन नंबर 3 में v का कोफिशिएंट जो है वो -2 है। तो हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। ये दिखेगा ये इक्वेशन नंबर 2 और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3, इन दोनों इक्वेशंस को हमने ऐड किया। u कोफिशिएंट 1, u का कोफिशिएंट 16, 16 प्लस 1 यहाँ आपके पास क्या आ गया 17 आ गया। आगे देखिएगा आपके पास प्लस 2v और ये -2, इन दोनों की कैंसिलेशन हो जाएगी, ये ख़त्म हो जाएंगे और आगे आइएगा 19 और 0 मिलकर हमारे पास ये 19 आ गया। तो 17u इज इक्वल टू 19, या दोनों साइडों को 17 के साथ यहाँ अगर हमने डिवाइड किया तो ये u की वैल्यू आपके पास आ गई 19/17 आ गई। ये देखिएगा u इज इक्वल टू 19/17 हमें हासिल हो गया है। अब एक अननोन हमने ये फाइंड आउट कर लिया u, इसकी मदद से हम दूसरा अननोन जो है जो कि v था उसको फाइंड आउट करते हैं।
तो इसके लिए क्या करेंगे, ये जो आपके पास u इज़ इक्वल टू 19/17 है बेटा, इसकी वैल्यू जो है वह आप इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2, इवन आप इक्वेशन नंबर 3 में भी पुट कर सकते हैं। आपकी अपनी मर्जी है कि आप ये u कहाँ जाकर जो है इसकी सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो अब हम जो करेंगे, हम यहाँ पर u इज़ इक्वल टू 19/17 हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर इसकी वैल्यू जो है वो पुट करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 देखिएगा हमारे पास क्या है। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास 8u माइनस वी इज इक्वल टू 0 है। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या है, इक्वेशन नंबर 1 ये लिखेगा 8u माइनस वी इज इक्वल टू 0। यहाँ हमने क्या करना है, यहाँ हमने ये जो u की वैल्यू 19/17 है वो हमने यहाँ पर किसकी जगह पर पुट करनी है, यहाँ u की जगह पर हमने पुट करनी है। तो यहाँ हमने ये सब्स्टिट्यूशन की और इसके बाद हम इसको जो है वो सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, सॉल्व करने के बाद हमारे पास v की ये वैल्यू आ गई है। ये देखिएगा, ये v हमारे पास आ गया। v इज इक्वल टू 152/17। अब हमारे पास u और v दोनों वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। अब हम रीसब्स्टिट्यूशन की तरफ जाएंगे। हमें पता है कि u हमने सब्स्टिट्यूट किया हुआ था x² की जगह, और u जो था वो हमने अभी जब फाइंड आउट किया वो u इज़ इक्वल टू था 19/17। तो u की रीसब्स्टिट्यूशन करते हैं, u की जगह हम x² जो है वो पुट करते हैं। तो x² इज़ इक्वल टू 19/17 आ जाएगा। दोनों साइडों पर स्क्वायर रूट लेंगे तो ये देखिएगा आपके पास x की दो वैल्यूज़ आ गई हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वैल्यू आ गई है। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम v जो है उसकी रीसब्स्टिट्यूशन करते हैं। अब भी हमने v फाइंड आउट किया था, ये v इज़ इक्वल टू 152/17। v की जगह पर हम यहाँ पर y का स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करते हैं। y² इज़ इक्वल टू 152/17 आ गया। अगेन दोनों साइडों पर हम स्क्वायर रूट लेते हैं। यहाँ 152 जो है हम इसके जो है वो फैक्टर्स बनाते हैं। देखिएगा हम क्या करते हैं, 152 की ज़रा फैक्टराइजेशन करें। ये देखें, अब ये 2 2s are 4, ये हमने ये यहाँ लिखा। तो ये 152 जो था इसको ब्रेक करके हमने 4 × 38 लिख लिया। इसका फ़ायदा क्या हुआ कि ये जो हमारे पास 4 था, जब इसका स्क्वायर रूट लिया तो ये अंडर रूट से बाहर ये 2 की फॉर्म में आ गया। तो ये y की भी हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वैल्यू। तो ये दो x की वैल्यूज़ आई और इसके अकॉर्डिंग हमारे पास दो y की वैल्यूज़ आई हैं। इन वैल्यूज़ को जब हम कंबाइन करेंगे तो ये देखिएगा हमारे पास ये हमारे सॉल्यूशन सेट जो है ये हमारे पास आ जाएगा। जी स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। ये देखिएगा, x² माइनस 5xy प्लस 6y² इज इक्वल टू 0। दूसरी क्वेश्चन है x² माइनस y² इज इक्वल टू 45। जी स्टूडेंट्स, जो हमारी पहली क्वेश्चन है ये देखिएगा, क्या ये हमारे उस रूल को सेटिस्फाई कर रही जो हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चंस किए हैं। हमने उनमें कहा था कि दोनों इक्वेशंस होंगे उनमें एक्स वाई वाली टर्म नहीं होगी। अब आप देखिएगा यहाँ पर मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है कि यहाँ सेंटर वाली टर्म जो है ये एक्स वाई वाली टर्म है। तो इसका मतलब है कि जो हमने इससे पहले केस डिस्कस किया था ये उस कैटेगरी में नहीं आती, बल्कि ये जो है सेकंड जो है कैटेगरी में आएगी। क्या, वन ऑफ द इक्वेशंस इज़ होमोजीनियस इन एक्स एंड वाई, कि अगर दो इक्वेशंस गिवन है और उनमें से एक इक्वेशन होमोजीनियस है तो फिर उसको सॉल्व करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होगा। जी स्टूडेंट्स, होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है आप लोगों को पता है, डिग्री से आप लोग फेमिलियर हो। ये देखिएगा, ये आपके पास इक्वेशन है, ये जो फर्स्ट टर्म है इस इक्वेशन की x², इसकी डिग्री 2 है। इसके बाद आगे आ जाइएगा, नेक्स्ट टर्म आपके पास है -5xy, इसकी डिग्री जो है वो भी 2 है, क्योंकि x की पावर 1 और ये x की पावर 1 ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगी, ये 2 हो जाएगी, तो इसकी डिग्री भी 2 है। आगे चले, 6y², y की पावर क्या आ रही है 2, इस टर्म की डिग्री भी 2 है। तो और कीजिएगा, फर्स्ट टर्म x²,
सेकेंड टर्म -5xy, थर्ड टर्म 6y², इन तीनों टर्म्स की डिग्रीज जो हैं वो सेम है। तो होमोजीनियस इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें जितनी भी टर्म्स इन्वॉल्व हों उनमें हर एक की डिग्री सेम हो। तो यहाँ हमने चेक किया कि ये हमारी इक्वेशन जो थी x² -5xy + 6y² = 0, इसमें हर एक टर्म, कितनी टर्म्स हैं, तीनों टर्म्स की डिग्री जो है वो सेम है। तो ये जो हमारी पहली इक्वेशन है ये हमारी होमोजीनियस इक्वेशन है। तो ये हमारा केस अब जो है वो सेपरेट हो गया, डिफरेंट हो गया पहले वाले से। तो इसको हम सॉल्व जो करेंगे वो भी हम डिफरेंट मेथड के साथ करेंगे। तो जब दो इक्वेशंस आपके पास हों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और उनमें से एक होमोजीनियस इक्वेशन हो, तो जो आपकी होमोजीनियस इक्वेशन होगी हम उसको उसके जो है वो फैक्टर्स बनाएंगे और फैक्टर्स बनाकर फिर हम उसको जो है वो सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये हमारी पहली इक्वेशन, इसको हम फैक्टराइज करते हैं। इक्वेशन देखिएगा, x² -5xy + 6y² = 0। इसको हम फैक्टराइज करेंगे। कैसे करेंगे ये देखें, y² का कोफिशिएंट आपके पास 6 है, इसको इधर x² के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 6 को आगे मज़ीद फैक्टराइज करें। 6 के फैक्टर्स हम बना सकते हैं 3 और 2। तो नेक्स्ट देखिएगा कि हमने क्या किया, इसके फैक्टर्स बना लिए इस तरह से। ये आगे हमने क्या कर लिया, इसको ब्रेक किया किसमें, 3 और 2 में। जी स्टूडेंट्स, हम इस इक्वेशन में x² -5xy + 6y² = 0, इसको हम ये ब्रेक करते हैं। दरमियान वाली टर्म जो है -5xy उसको -3xy और -2xy में, क्योंकि यहाँ हम देख चुके हैं कि ये हमने इसको 6 को ब्रेक किया है 3 और 2 में। तो ये हमारे पास ये आ गया x² -3xy -2xy + 6y²। तो ये देखिएगा -3 और -2 ये मिलकर ये हमारी सेंट्रल टर्म बनाते हैं -5, और इस तरह से -3 और -2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास ये आंसर आता है ये 6। तो ये जो हमने इसको ब्रेकिंग की है इसका मतलब है कि हमने सही किया। अब अगला काम जो आपने करना है कि हमने इनकी जो है वो फर्स्ट 2 टर्म्स जो हैं उनका पेयर बना लें और जो लास्ट 2 टर्म्स हैं उनका पेयर बना लें और उनको उनमें से जो कुछ कॉमन आ रहा है वो निकालें। अब जैसे देखिएगा फर्स्ट 2 टर्म्स x² -3xy, इसमें से x कॉमन आ रहा है, ये देखिएगा x हमने कॉमन लिया तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर रह गया x -3y। इसी तरह से जो नेक्स्ट 2 टर्म्स हैं उनमें से -2y कॉमन लेंगे तो आपके पास ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा x -3y रह जाएगा। तो इसके बाद मज़ीद देखिएगा, मज़ीद आगे इसको जो है वो प्रोसीड करते हैं। तो कॉमन क्या आ रहा है, फिर हमारे पास x -3y और x -3y, तो ये x -3y ये हमने यहाँ कॉमन लिख लिया और उसके बाद आपके पास रह गया x -2y। तो ये फैक्टराइजेशन हो गई x -3y और x -2y। किसकी फैक्टराइजेशन हुई है, ये हमारे पास जो इक्वेशन थी होमोजेनियस इक्वेशन x² -5xy + 6y² = 0, इसकी हमने फैक्टर्स बना लिए और ये फैक्टर्स हैं x -3y और x -2y। अब इस x -3y और x -2y को हम बारी बारी जो है वो 0 के इक्वल पुट करते हैं। ये देखिएगा हमने सबसे पहले x -3y को हमने 0 के इक्वल पुट किया, यहाँ से हमारे पास 3y दूसरी साइड पर ले गए तो ये x = 3y आ गई। इसी तरह से ये जो आपका दूसरा फैक्टर था x -2y, इसको 0 के इक्वल पुट किया, 2y दूसरी साइड पर ले जाने से ये x की हमारे पास दूसरी वैल्यू आ गई, x = 2y। एक वैल्यू ये है आपकी x = 3y। तो ये देखिएगा हमने यहाँ पर x जो है उसको इन टर्म्स ऑफ y हासिल किया इक्वेशन नंबर 3 में और इक्वेशन नंबर 4 के अंदर। अब ये x = 3y और x = 2y, ये बारी बारी हम जो है वो अपनी इक्वेशन नंबर 2 के अंदर ये वैल्यूज़ जो हैं ये पुट करेंगे। कहाँ है हमारी इक्वेशन नंबर 2, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2। ये x की वैल्यूज़ x = 3y और x = 2y ये इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करने के बाद मिली हैं। और अब हमने इक्वेशन नंबर 1 को नहीं यूज़ करना, बल्कि ये जो वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट की हैं इसको हम ये इक्वेशन नंबर 2 के अंदर जो है इनकी सब्स्टिट्यूशन जो है वो करेंगे। जी स्टूडेंट्स, हमने x की 2 वैल्यूज़ अभी हासिल की। ये दोनों वैल्यूज़ बारी बारी इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करके हम y की वैल्यूज़ हासिल करेंगे। ये हमारे पास
इक्वेशन नंबर 2 है और हमने यहाँ x की पहली वैल्यू पुट करनी है, x इज इक्वल टू 3y। यहाँ x की जगह हमने ये 3y जो है वो सब्स्टिट्यूट किया। फिर इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। 3 का स्क्वायर 9 और ये y स्क्वायर आगे सॉल्व किया तो 9 + 1 ये 10y स्क्वायर आ गया। इक्वेशन होगी 10y स्क्वायर इज इक्वल टू 45। अगले स्टेप में हमने दोनों साइड्स को 10 के साथ डिवाइड किया तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 45/10 आ गया। अब यहाँ कुछ कटिंग हो रही है, हम यहाँ कटिंग करते हैं 5 के टेबल पर। 5 2 ज़ार 10 और 5 9 ज़ार 45। तो ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 9/2 आ गया। आगे हम दोनों साइडों पर स्क्वायर रूट लेते हैं तो y की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी +-3/√2। अब ये y की दोनों वैल्यूज़ हमने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ बारी बारी हमने इक्वेशन 3 में पुट करनी है। इक्वेशन नंबर 3 कौन सी है? ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। इस इक्वेशन में ये y की ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं ये हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सबसे पहले हम y की पहली वैल्यू इसमें पुट करते हैं। देखिएगा y इज़ इक्वल टू 3/√2। ये हम यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास x की ये वैल्यू आपके सामने है। ये देखिए y की जगह हमने क्या पुट किया है? 3/√2। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये 3 और 3 जो है ये दोनों मिलकर 3 3 ज़ार ये 9 आ जाएगा, ओवर में √2 उसी तरह से। तो ये देखिएगा कि जब हमने y की वैल्यू 3/√2 पुट की तो उसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू हमारे पास 9/√2 आ गई। तो स्टूडेंट्स ये दोनों वैल्यूज़ जब हम कंबाइन करेंगे x एंड y की, तो ये मैं एक ऑर्डर पेयर यहीं पर लिख लेती हूँ। यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है लेकिन बहरहाल आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। ये देखिएगा ये मैंने इसमें ऑर्डर पेयर बना लिया है। आपको पता है ऑर्डर पेयर में पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं और उसके बाद फिर हम y की वैल्यू लिखते हैं। तो ये एक ऑर्डर पेयर जो है हमारे पास बन गया। सोल्यूशन सेट का एक हिस्सा जो है यहाँ पर हमने लिख लिया है। आगे चलते हैं। अब हमने y की जो है वो दूसरी वैल्यू पुट करनी है इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। y की दूसरी वैल्यू ये देखिएगा ये हमारे पास ये नेगेटिव वैल्यू थी, y था -3/√2। इसको दोबारा हमने इक्वेशन नंबर 3 के अंदर जो है वो सब्स्टिट्यूट किया। ये देखिएगा क्या थी इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास? ये x इज इक्वल टू 3y थी। तो ये y की वैल्यू यहाँ हमने इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दी। फिर इसको सॉल्व किया, इस 3 को -3 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो ये देखिएगा आपके पास -9 आ गया। तो x की दूसरी वैल्यू भी हमारे पास आ गई -9/√2। इसका फिर हमने यहाँ एक दूसरा ऑर्डर पेयर जो है वो बना लिया, x पहले और y जो है वो हमने बाद में लिख लिया। जी स्टूडेंट्स, अब हम x की दूसरी वैल्यू जो है वो इक्वेशन नंबर 2 के अंदर जो है वो सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये देखिएगा दोबारा मैंने इक्वेशन नंबर 2 लिख ली है और x की जो दूसरी वैल्यू थी वो हमारे पास x इज इक्वल टू था 2y। ये x इज इक्वल टू 2y हमने यहाँ इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट किया, सॉल्व किया। 2 का स्क्वायर 4 आ गया। 4y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 45। 4 + 1 हमारे पास 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 45 हो गया। इसके बाद दोनों साइडों को हमने 5 के साथ डिवाइड कर दिया तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 45/5। यहाँ फिर कटिंग हो रही है हमारे पास तो ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आ गया। दोनों साइडों पर स्क्वायर रूट लिया तो y इज इक्वल टू +-3। अगेन y की हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं। जी स्टूडेंट्स, आप क्या करेंगे? फिर हमने ये y की दो वैल्यूज़ जो हैं ये इस इक्वेशन में फिर पुट करनी है इक्वेशन नंबर 4 के अंदर। ये मैंने इक्वेशन नंबर 4 लिख दिया है। अब यहाँ हम y की पहली वैल्यू पुट करते हैं। y जब हमारे पास 3 है तो यहाँ पुट करने से ये x की वैल्यू हमारे पास जो है वो 6 आ जाएगी। एक वैल्यू आ गई हमारे पास। जब हमने क्या किया y जो है वो 3 पुट किया तो x क्या आ गया हमारे पास 6। ये फिर पहला ऑर्डर पेयर ये देखिएगा मैंने फिर बना लिया है। पहले हमने x लिखना है और उसके बाद हमने y लिखना है। अब y की जो है हमारे पास दूसरी वैल्यू थी नेगेटिव वैल्यू, ये हम दोबारा पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 4 के अंदर। ये देखिएगा इक्वेशन नंबर 4 में दोबारा लिख देती हूँ x इज इक्वल टू 2y। यहाँ y की जगह हमने क्या सब्स्टिट्यूट करना है -3। 3 2 ज़ार हमारे पास फिर 6 और साथ माइनस का साइन है तो x इज इक्वल टू -6 आ गया। इसका फिर ऑर्डर पेयर हमने बना ली।
अब ये हमारे पास अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास 4 ऑर्डर पेयर्स बने। ये चारों ऑर्डर पेयर्स जो हैं ये देखें सोल्यूशन सेट की फॉर्म में यहाँ मैंने इनको लिख दिया। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का जो है वो सोल्यूशन सेट आ गया है। जी स्टूडेंट्स, हमने कुछ क्वेश्चंस जो थे एक्सरसाइज 4.9 के आज सॉल्व किए हैं। जो क्वेश्चंस रह गए हैं वो क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 हैं। ये आपकी होम असाइनमेंट है, इसको आप लोग जो है वो खुद करने की कोशिश करें और जो है इसकी प्रैक्टिस करें। आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। थैंक यू सो मच।